बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति से कहा कि भाई वेद कह रहा है एक परमात्मा है, आदि शक्ति ने देखा ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तब कहा वो निराकार है, उसको तुम नहीं देख पाओगे। क्या विधि यहाँ कहूं समझाई, विद नहीं मानत मोर बढ़ाई। अब आदि शक्ति क्या बोल रहे, विद ब्रह्मा को कहते विधि। बोला ये नहीं मान रहे। जो यदि कहूं निरंजन बाता, क्या विद समझे यह विख्याता। यहां आदि शक्ति कह रही है कि अगर मैं निरंजन वाली बात बोलूंगा ये कैसे समझेगा, और मना किया है परम पुरुष का भेद किसी को देना नहीं। प्रथम कहो निरंजन राय, मोर दर्श काहू नहीं पाई। उसने कहा था मुझे कोई नहीं देख पाएगा। यही तो एक विशेष मसला है जिस पर चिंतन करना है। इसलिए जितने भी संसार के क्लासिकल रिलीजन है उनमें परमात्मा को निराकार कहा। अब सवाल उठा, पहले निराकार का संदेश कौन दिया? भारत से गया है। भारत को जगत गुरु ऐसे ही नहीं कह रहे। मैंने आपको गूगल में और ग्लोब में कई बार दिखाया, पहला मनुष्य का मानव संस्कृति का उत्थान भारत से हुआ है। ये ऐसी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि 6 ऋतु भारत में होते हैं, लाजवाब है। और समस्त हिमालय की श्रृंखलाओं से निकली हुई नदियाँ भारत में आकर मैदान बनाती है, सिंचित करती है। मैं पूरे विश्व का भ्रमण करता हूँ। मैं राजनेता नहीं हूँ, किसी घेरे में किसी पाबंदी में नहीं घूमता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ तो भी घर घर जाता हूँ। दुनिया की जितनी संस्कृतियाँ हैं उन्होंने ये स्वीकार किया, जितने धर्म हैं, निराकार को। जब या अलग लगाओ क्या है विद, विधि कहता दिखलावा। बोला वो तो दिखेगा नहीं, कैसे करूं फिर। अस विचार पुत्र समझाया, अलग निरंजन दर्श न पाया। इसका मतलब है यही विचार उन्होंने आदि शक्ति को बताया। वो अलग है, उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। पर ब्रह्मा कहे मुझे ठोर बताओ, आगा पीछा जन तुम लाओ। आप कई जगहों पर रामायण सीरियल में, महाभारत सीरियल में ब्रह्मा जी का वृत्तांत भी सुनते होंगे। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि सुपर पावर है कोई। अब ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्मा कहे मैं ठोर बताओ, आगा पीछा जन तुम लाओ। बोला आप मुझे सिर्फ बताओ। मैं नहीं मानू बात तुम्हारी, बात ऐसी बात न मुँह स्वाता। प्रथम तुम दीन बुलावा, अब तुम कहो दर्शन दिखाओ। बोला पहले तो आपने कहा है ही नहीं, अब आप कह रहे देखा नहीं जा सकता। मुझे बताओ वो है कहाँ। ताश दर्शन पहियो पूता, ऐसी बात कहो अजगूता। दर्श दिखाए तत्काल दीजिए, मोह न भरोस तुम्हार। अब आप यहां देखिए, मैं फिर आपको प्रिंटिंग पार्ट दिखाना चाहता हूं। दर्श दिखाए तत्काल दीजिए। अब इन्होंने क्या किया, दिखाए तत्काल दीजिए ये सब मिला दिए। अब अगला आदमी पढ़ने के टाइम पर आगे कह रहे मोह यानी मुझे, अब न मोहन के साथ कर दिया, और भरोस तुम्हार हो एक ही कर दिया। अब अगला पढ़ेगा मोहन भरोस तुहार हो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। इस तरह से साहब की वाणी को कुछ प्रिंट ने भी, प्रेसों ने भी जटिल बना दिया। ऐसी त्रुटियां मैं इसमें बहुत दिखाऊंगा आपको। संशय निवार है,
यह काल दीजिए। अब ये कह रहे संशय इसी समय मेरा मिटाओ। अब इन्होंने क्या किया, संशय निवार्य है, निवार्य है। अब निवार्य के बाद में फिर ही काल दीजिए। अब आदमी चक्कर नहीं का कि जन विलंब गारो। अब यहां भी एक चीज कर दी, बोला देर न लगाओ। आगे आदि शक्ति कह रही है, सुनिए, कह जननी सुनो ब्रह्मा, कहूं तो उसे सत्य ही। कह रही है मैं आपको सत्य बता रही हूं। 7 स्वर्ग है माथ ताको, इसी को 7 आकाश बोला गया। ये इसी निरंजन का वरदान, यही बेचूना खुदा बोला। 7 स्वर्ग माथ ताको, चरण पताल सप्त ही, इसी को निरंजन कहा गया। ले पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा तह दर्श की, जाय नवाओ मात, ब्रह्मा चले शरणाई के। ब्रह्मा जी चल पड़े शरणाई के। जननी गुण्यो वचन चितमाई, मोर कहो यह मानत नहीं। यह का वेद दीन उपदेशा, पैर दर्शाते नहीं पावे भेगा। इसको वेद ने संदेश दिया पर यह देख नहीं पाएगा। अब आगे थोड़ा सुनिए। कह अष्टंगी सुनो रे 12, अलग निरंजन पिता तुम्हारा। अब यहां आदि शक्ति उल्लेख कर रही है, लेकिन आदि शक्ति ने यहां भी सत्पुरुष की बात नहीं की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब यहां धर्मदास जी ने एक अपेक्ष किया साहिब को पर, और साहिब का उत्तर सुनिए, बड़ा क्लासिकल है। आप ध्यान से सुनना। धर्मदास कह सुनो गुसाई, गो इंद्रियों को कहते हैं, साईं उन पर विजय प्राप्त करना। इस तरह गो स्वामी भी होता है। मोरे चित्त संशय असाही, मेरे चित्त एक संशय है। अष्टंगी पुरुष उत्पानी, जयविद उपची सो मैं जानी। अब यहां अपेक्ष क्या कर रहा है, आदि शक्ति की उत्पत्ति आपने व्याख्यान किया, मैं जान गया हूं। ऊपर से फोटो हल पुनर्ग्रास लीन धर्मराई, पुरुष प्रताप से बाहर आई। फिर उसको निरंजन ने निगल लिया था और पुरुष के प्रताप से ही बाहर आई। सो अष्टंगी अश्चल की ना, गोए गोए सुपुरुष प्रकट यम की ना, यानी परमात्मा को गुप्त किया और यम को प्रकट किया। पुरुष वेद नहीं, सुनन बतावा, ये सुनन नहीं है, सुतन है। आप सोचिए, एक पेज में मैंने आपको कितनी गलतियां दिखा दी, इसलिए अनजान पड़ेगा तो उसका सर चकराएगा। पुरुष भेद नहीं, सुनन बतावा। अब बताइए क्या अर्थ निकालेगा आदमी, वो सुतन है। काल निरंजन ध्यान करावा और बेटों को काल निरंजन का ध्यान बताया। यह का चरित्र कीन अष्टंगी, तजा पुरुष भई काल की संगी। अब यहां भई काल की इधर होना चाहिए था, कि संगी कर दिया, भई काल की संगी। हजारों त्रुटियां है। अर्थात धर्मदास कह रहे हैं, आदि शक्ति तो जानती थी कि परम पुरुष है, आदि शक्ति ये भी जानती थी, उसको निगल लिया था काल निरंजन ने,
और ये परम पुरुष की ताकत से बाहर आई। वो आदि शक्ति ऐसा कैसे कर दिया? तजा पुरुष भई काल की संगी। अब देखिए कितना क्लासिकल जवाब साहब दे रहे हैं, आप विचार करना। धर्मन सुन, धर्मन सुनहो जन नार स्वभाव। अब यहां धर्मन सुनाओ नार स्वभाव होना चाहिए। हे धर्मदास सुनो नारी का सब। अब तुम प्रकट वर्ण समझाऊं। देखिए क्या कर दिया, प्रकट वर्ग करके फिर नी समझाऊं। मैं इस तरह हिंदी के एमए पास लोगों को भी जब भी अनुराग सागर सामने रखता हूं नहीं पढ़ पाते। भाषा अवधि है लेकिन लिपि तो हिंदी। होए पुत्री जय घर माही अनेक जतन परितोषित आई। कह रहे हैं नारी का स्वभाव बताता हूं, सुने। पुत्री होकर जिस घर में जन्म लेती है, अनेक जतन परितोषित आई। माता पिता अनेक जतन से उसको परितोषित करते हैं। वस्त्र भक्ष सुख सेज निवासा, वस्त्र भक्ष सुख सेज निवासा, घर बाहर सब विद विश्वासा। बेटे को एक बार फटा कपड़ा देंगे, लड़की को नहीं देते, यानी बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है। यज्ञ कराए देव पित माता, यज्ञ कराकर उसको विवाह करते हैं। विदा कीन हित प्रीत सुताता, विदा कीन, विदा किया, हित प्रीत सुताता, बड़े प्यार से ताता पिता को कहते हैं, विदा किया। गाय गई सुता जब स्वामी गेहा, रत्या तास संग गुण नेहा। सुता पुत्री को कहते हैं। जब वो पुत्री स्वामी के घर यानी पति के घर गई, उसके रंग में रंग गई। तजो तास संग गुण नेहा, इसलिए माँ बाप को बुलाती है। यहां मैं आपको चंद एक उदाहरण देता हूं। मैंने संगत से एक प्रार्थना की है, अहंकार ही नहीं हूं, वो मेरा स्वानुभव और प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। मुझे एक फोन आया, मुझे एक फोन आया। आप ध्यान से सुनना, आप विचार करना नेचर पर। मेरे खास सत्संगी का फोन आया कि मेरी बेटी भग गई है। मैं हैरान रह गया। क्षमा चाहता हूं, न तो मैं नारी विरोधी हूं न पुरुष का समर्थक हूं। मैं तो देखता हूं आत्मा सब में, पर नेचर शरीर की बता रहा हूं मैं। नेचर उसकी इस शरीर और इंद्रियों के कारण बनती है मनुष्य की। मुझे कहा गुरुजी हम उनके घर जाते हैं 4 जने लेकर। जब वो उनके घर पहुंचे, लड़की ने क्या किया, पुलिस स्टेशन पर जाकर झूठा मुकदमा किया कि ये मुझे मारने आए हैं, मैं शादी इसी के साथ करूंगी। लड़की कितनी होशियार थी, पूरे 18 साल की नहीं थी, उस लड़के से कम उम्र से ही अफेयर था, 18 साल होने के साथ भाग गई। आज आप अपने इर्द गिर्द ये सभी चीजें देख रहे होंगे। उल्टा उसने माँ बाप पर मुकदमा कर दिया। माँ बाप मेरे पास आए, मैंने कहा भाई 4-6 आदमी लेकर थाने में जाओ, उन्हें समझाओ कि भाई इस तरह से बात है। आप कहेंगे ये बात क्यों उठा रहे हो? अरे प्रसंग आया तभी तो उठा रहा हूं। प्रमाण तो वशिष्ठ जी ने, राम जी ने भी अपेक्ष किया था कि आप प्रमाण क्यों दिए जा रहे हैं?
वशिष्ठ जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया राम जी को। बोला, हे राम, जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी होती है, हीरे को परखने के लिए हथौड़ी होती है, इसी प्रकार सत्य को परखने के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ती है। वाह! रामायण एक चौपाई में पूरी थी। आदि राम दशरथ ग्रह जन्मम। वाह! उसके बीच आगे एक ही श्लोक में रामायण खत्म है। पर गोस्वामी जी ने 18,000 कुछ चौपाइयां, 21,000 कुछ चौपाई रामायण क्यों कही? प्रमाण दिया। अब मैंने कहा, आपका क्या विचार है? माँ बाप ने कहा हम इसको फारगति देंगे। ने वकील किया, उन्होंने जाकर कोर्ट में अरेस्ट कर ली। वकील ने उनको राय दी, इसको फारगति दे दो ताकि तुम्हारी संपत्ति से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा, नहीं तो तुम्हें आगे ये तंग करेगी। वकील ने राय अच्छी दे दी उनको। वकील लोग काफी तेज होते हैं, कानून की साइड से वो कार्य ही करते हैं। उसने फारगति दे दी। वकील ने समझाया, थोड़े दिन बाद आई। आपको मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। मेरे पास तो ऐसे हजारों केस आ रहे हैं। अभी अभी मैं आया, लोगों से मिलकर आया हूँ। सुबह से 3 बार मैं उनसे मिल चुका हूँ पब्लिक से। बड़ा सस्ता आदमी हूँ। अभी यहाँ से प्रवचन समाप्त होने के बाद मैं फिर उनसे और आएंगे अभी। उसके बाद मैं काम का सुपरविजन करने निकलता हूँ। 12:30 बजे 1 बजे फिर अपने रूम में जाता हूँ लंच के लिए। उसके बाद फिर बंदगी होती है। बंदगी क्या है? लोग आकर समस्याएं बोलते हैं, इसलिए समस्याएं सुन सुन करके अनुभव प्राप्त हो गया। फिर मैं शाम को थोड़ा सा स्नैक्स लेकर के बाहर निकलता हूँ 5:30 बजे, फिर बंदगी होती है। कभी कभी तो वही एक आदमी 4-5 बार मुझे वही बात बताता है। मैं कहता हूँ आपने सुबह बताई ना, टाइम क्यों जाया कर। फिर मैं 2-3 घंटे पूरे कार्य का निरीक्षण करने के बाद 7:30 बजे जब वापस आता हूँ, कम से कम 50-100 आदमी फिर खड़े होते हैं। वो फिर बंदगी करते हैं। रूम में करीब 9:30 बजे जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, कोई कह रहा है, कोई लॉर्ड साहब आया है आपका दर्शन कर। मैं बोला, वो मालिक, मैं नौकर हूँ। ऐसे बहुत आते हैं। यानी सब मिलाकर मैं अपनी दिनचर्या पूरी नहीं कर पाता हूँ। फिर उससे भी मिल लेता हूँ। मैंने कई बार बोला, मैं सड़क छाप आदमी हूँ। मेरा हालांकि मुझे गवर्नमेंट ने 2 बॉडीगार्ड दिए है, पर मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, यही लड़की ने माँ बाप पर मुकदमा कर दिया है। क्या बात है, जिस माँ बाप ने जन्म लिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और एक बेगाने आदमी से प्यार, ये प्यार है या सेक्स है? भाग गई माँ, बिलखने लगी, रोने लगी, बेटी को वापस लाओ। मैंने कहा, देखो बेटी अभी वापस नहीं आएगी आपकी। इसी तरह आपने दिल्ली का केस भी सुना होगा कि एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माँ बाप दोनों का मर्डर किया। यानी यही बात साहब कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं साहब, आप ध्यान से सुनिए ना, कि माँ बाप के घर जब पुत्री होती है, पाल पोस कर ब्याह। ऐसे न जाने कितने केस आए मेरे पास। मुझे इंदौर से भी एक कॉल आया, हमारी बेटी भग गई। हमारी सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति भारत में सृजित हो रही है। और मेरा एक मूल्यांकन है, जब भी कोई मेरे पास लड़के लड़की को लाते हैं, सुनना सही बताता हूँ, तो मैं कहते हैं इनको डब्बा देना है। मैं कहता हूँ बात सुनो, ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? तो अगर कहते हैं नहीं ये शादी हम कर रहे हैं, मैं पूछता शादी की बात कौन चलाया? मैं खुरेदता हूं। मैं इंटरोगेशन टीम में भी रह चुका हूं, मुझे पता है कैसे आदमी से बात बुलवानी होती है। किसने बात सिलसिला किसने चलाया? तो कोई कहता है नेट पर। मैं बोला बात सुन, ये लव मैरिज है भैया, इसमें मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारी लड़की है, लड़का लड़की, मैं हाथ नहीं डालना है, आप जाओ अपने हिसाब से देखो। क्योंकि मैं जानता हूं लव मैरिज 90% फेल होती है।
हम इस समय बहुत क्रिटिकल जमाने में जी रहे हैं। हम लोग इस समय, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग एज्ड लोग हैं वो पहले हमारी प्राचीन उत्तम संस्कृति को अभी भी कुछ लेके चल रहे हैं, यंग लैड नहीं ले रहा है, वो सेम पाश्चात्य संस्कृति में। आपको उदाहरण देना चाह रहा है, ऐसा क्यों है? पूरे वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोग भारतीय, प्रवासी भारतीय जॉब करते हैं, वो वहां का कल्चर देखते हैं, वहां रम जाते हैं। जब यहां आते हैं वही स्थिति वो यहां पर उंडेल देते हैं। विदेशों में जाना बुरा नहीं बोल रहा हूं, पर हर देश की अपनी संस्कृति है। संस्कृति का आधार होता है भौगोलिक स्थिति। यही बात साहब कह रहे हैं कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनको बुला देती है, आगे क्या बोल रहा है, रात्यो तास रंग गुण नेहा, यानी उसमें रम जाती है, भूल जाती है। माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, उनका हृदय विदारित होगा। आगे कह रहे हैं, मात पिता सबे बिसरावा, धर्मन धर्मदास असनार स्वभावा, ताते अद्या भई बिगानी, काल अंग है रही भवानी। इसलिए आदि शक्ति ने निरंजन का ही पक्ष लिया, परम पुरुष को भी गुप्त कर दिया। अब आप देखिए कितने क्लासिकल आंसर हैं साहब के, कैसे साहब प्रमाण दे रहे हैं। मुझे भी प्रमाण देने पड़ते हैं। धर्मदास जी आगे कह रहे हैं, हे साहब ये जानो भेजा, बोला मैं ये भेद जान चुका, अब आगे का कहो खेदा। अब आगे वाला वृतांत बताओ। पुन माता विष्णु का दुलारा। आगे, अब आगे का वे सुने। ये बीच में मैं ये प्रमाण देने के बाद 4 पन्ने पलटकर आगे चला गया था। मैं वहीं से चलता हूं जहां ब्रह्मा जी पिता के दर्शन के लिए निकले। कहा, तास दर्श नहीं पहियों पूता, यह मैं वचन कहूं निजगूता। कहा, तुम वहां नहीं, निराकार तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए जितनी भी विभूतियां हुई उसको नहीं देख सके, नहीं देख पाई। वो निराकार है, वो निराकार निरंजन है। ब्रह्मा सुन व्याकुल हो जावा, प्रसन्न शीश ध्यान है लावा। ब्रह्मा चले जननी शरणाई, शीश परस आवे तेठाई। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए आकाश की तरफ चल पड़े। तुरंत ही ब्रह्मा दीन रिंगाई, यानी चल पड़े, उत्तर दिशा बेग चलाई, उत्तर ऊपर की तरफ। आ गया मांग विष्णु चले बाला, पिता दर्श को चले पताला। और विष्णु जी पाताल की तरफ गए। इत उचित। अब देखिए, मैं आपको फिर त्रुटियां बताना चाहता हूं प्रिंटिंग की। इत उचित यम महेश न डोल। अब देखो, यम महेश आदमी उलझ नहीं जाएगा इस शब्द पर। दरअसल बात क्या है, इत उचित महेश न डोला, यानी शिवजी इधर उधर नहीं हुए, सेवा करत कछु नहीं बोला, वो मां की सेवा में ही लग गया। ब्रह्मा जी आकाश की तरफ चल पड़े और विष्णु जी पाताल। तय शिव मन अश्चित भावा, सेवा करण जननी चितलावा। शिव जी मां की सेवा करने लगा। यह विध बहुत दिवस गए, यह विध बहुत दिवस चल गए, बड़े, यानी इस तरह से बड़े दिन चले गए। आप सोचे कितना डिफिकल्ट है ये शास्त्र पढ़ना। माता सोच पुत्र का किया हूं, मां ने पुत्रों के लिए सोचा। प्रथम विष्णु जननी डिगाए, अपनी कथा कह समझाए।
एक शब्द के बाद दूसरे शब्द में स्पेस होता है। देखो यहां इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा। भेजो नहीं मोह पकताता, विश्वाला श्यामल भयो गाता। विष्णु जी ने आकर साफ साफ बोला, वो कह रहे भेटो नहीं मोह पगताता, यानी पिता का पैर मुझे नहीं मिला। विष वाला शामिल भयो गाता, विष के कारण से, पाताल में जाने से शेष के विष के कारण मेरा शरीर शामिल हो गया, शाम रंग हो गया। व्याकुल भयो तबे फिर आवा, पिता दर्श में ना ही पाया। बोला मैं व्याकुल हो गया, पिता के पैरों का दर्शन नहीं कर सका। सुन हर्षित भई आदि कुमारी, लीन विष्णु को निकट दुलारी। विष्णु को दुलारा। शिवमय बदन शीश दिए हाथा, सत्य सत्य बोलो सुत पाता। कहा हे पुत्र तूने सही सही बोला है। अब धर्मदास जी एक संशय पूछ रहे हैं। कहे धर्मन यह संशय बीती, साहिब कहो ब्रह्म की रीति। भाई ब्रह्मा जी का क्या हुआ? पिता शीश तिन दर्शन की ना, कहो ये नार पीछे पक देना। बोला भाई ब्रह्मा जी की स्थिति बताइए। गए ब्रह्मा शीश प्रसन्न, कथा ता दिन की कही। भयो दृष्ट बेराव कह नहीं, तास दर्शन तिन लगी। यह वर्ण सब कहो सदगुरु एक एक बिलोय के। धनराज जी कह रहे जो ब्रह्मा जी दर्शन करने गए, क्या पिता का दर्शन किए? बिलोयने का मतलब है मत कर, एक एक बात मुझे मत कर बताओ। धर्मराज तो धर्मराज जी थे, सभी संशय का निराकरण किया। अब यहां निज दास है, क्या लिख रहे? निज हास जान प्रकाश कीजिए, यानी अपना सेवक जानकर बात रखो। अब निज हास बोल दिया, जो अनाड़ी पढ़ेगा वो तो कहेगा छोड़ो इस ग्रंथ को यार, क्या करना है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। निज दास जान प्रकाश कीजिए, धराओ निज जन गाय की। मुझे ये बताओ प्रभु हम हैं तो दास, जन्म कृतारथ मोर कर। एक साथ कर दिया, जन्म में भी स्पेस नहीं दिया, कृतार्थ में भी नहीं दिया, मोह ही कर। करे वचन प्रकाश तय पीछे जो चरित भाव। कह रहे कृपा करके प्रकाशित करो। उसके बाद क्या हुआ? धर्मन सुन अति प्रिय है, धर्मन मोह तू अति प्रिय है। कहो संदेश परख दृढ़ गहू, मैं संदेश कह रहा हूं दृढ़ता से पकड़ना। चलत ब्रह्म तब वार न लावा, पिता दर्श कह अति मन भावा। ब्रह्मा जी चल गए आकाश की तरफ, तय स्थान पहुंच के जाई, नहीं तय रवि शशि शून्य रहाई। शून्य में पहुंच गए। भावित अस्तुत करे बनाई, बहुत तरह से अस्तुत कर रहा था। ज्योति प्रभाव ध्यान तहलाई, ध्यान कर रहा था। अवध दिन गए बिताई, ऐसे बहुविध गए बिताई, नहीं पायो ब्रह्मा दर्श पिताई, यानी नहीं कुछ प्राप्त हुआ। शून्य ध्यान युग 4 गंवावा, पिता दर्श अजहू नहीं पाया। 4 जन्म और 4 युग हो गए, पिता का दर्श नहीं पाया। आज्ञा की अभी आदि शक्ति की चिंता। ब्रह्मा तात दर्श नहीं पाई, शून्य ध्यान में जुग बह जाई। माता चिंता करत मन महा, जेठ पुत्र ब्रह्मा रहे कहाँ। कि बड़ा पुत्र ब्रह्मा कहाँ है मेरा। क्या विध रचना रचना बनाई, ब्रह्मा आवे कौन उपाय। कि भाई ब्रह्मा के बिना रचना नहीं होगी, तो मैं कैसे रचना बनाऊं, क्या उपाय करूं। ओवर
शरीर मैल निज काढ़ी, पुत्री रूप कीनते टाड़ी, शक्ति अंश निजताएं मिलावा, नाम गायत्री ताएं धरावा। आदि शक्ति ने अपने अंश, शरीर के अंश को निकालकर और उसमें आत्मा को प्रवेश किया। आत्माएं तो उनके पास थी और नाम उसका गायत्री रखा। गायत्री माता शरणावा, शरण चुम निशीश चढ़ावा। गायत्री ने गायत्री बिन्वे कर जोरी, सुन जननी यकविंती मोरी, कौन काज मोए नरमाई, कहो वचन ले शीश चढ़ाए। मुझे किस लिए उत्पन्न किया है, क्या करना है? कहे अद्या सुन पुत्री सुन भाता, ब्रह्मा आए जेठ तुम भ्राता। तुम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा है, पिता दर्श के गयो आकाशा, आनो ताए वचन प्रकाशा। उसको बुला लाओ। दर्श आकर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गवाए, जोने वित्ते यहाँ आए, करो उपाय तौन तुम जाई। बोला जिस उपाय से वो आ सकता है तुम वो उपाय करो जाकर। अभी गायत्री आकाश की तरफ चल पड़ी। जाए देखो चतुर्मुख का, ना ही पलक उगाड़ गई। ब्रह्मा चतुर्मुख कछुक दिन सो रही तैमा, बहुर युक्ति विचार रही। कुछ दिन वहां रहकर फिर युक्ति विचार, कौन विधि है जग में जाग हैं, अब करूं कौन उपाय। ये कैसे जागे, क्या उपाय करूं। मन गुनते सोच भवित, ध्यान जननी लाए हो। यानी फिर माँ का ध्यान करके पूछा। प्राचीन काल में ये पद्धति थी हमारे यहाँ, शिष्य और गुरु एक दूसरे का ध्यान करते थे और कंसंट्रेशन से बात करते थे। जब आज तो तरंगों से बात हो रही है, तो उस समय तो कंसंट्रेशन की तरंगों से बात होती थी। प्रमाण मिलते हैं। अध्या आयुष पाए गायत्री तब ध्यान में, निज कर पर सो जाए ब्रह्मा तभी जा गई। आदि शक्ति ने ध्यान से उसको बोला, ध्यान में ही संदेश दिया कि उसके पैर को छू लेना, वो जग जाएगा। गायत्री पन कीना तैसी, माता युक्त बताई जैसी। गायत्री ने वैसा ही किया जैसे मां ने बताया। ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला। ध्यान समाधि टूटने से ब्रह्मा व्याकुल होकर के बोला, कवन अहे पापन अपराधी, कहाँ छुड़ाए मोर समाधि। मेरी समाधि छुड़ा दी। शाप तो कहें देव में जानी, पिता ध्यान मोह खंड्यो आनी। तुम्हें मैं श्राप दूंगा, पिता के ध्यान में था, तूने खंडन किया। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊं। इस तरह से ये बात साधारण न समझें, ये प्रमाणित ग्रंथ है। संतत्व की धारा में अनुराग सागर को विशेष स्थान है। साहेब